जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत किस तुम्हारी, दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। कितनी कृपा प्रभु ने हम पर की है कि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कह रहे मैंने सबसे बड़ी कृपा की है कि तुमको मानव शरीर दिया, और दूसरी कृपा क्या की मैंने? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। इस शरीर को सद्मार्ग बताने के लिए, इस शरीर को सदराह दिखाने के लिए मैंने अपने ग्रंथ स्वरूप गुरु तुमको प्रदान किए, जिनकी शरीर शरण में जाकर के तुम इस शरीर को सद्मार्गगामी बना सकते हो। पहली कृपा मैंने शरीर दिया, दूसरी कृपा इस शरीर को सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु रूपी ग्रंथ दिए, और प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मैंने तीसरी कृपा क्या की? बोले अनुकूलताएं प्रकट कर दी। अनुकूलता मतलब सब व्यवस्थाएं कर दी। तुम जो भी करते हो सब सिद्ध हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि भगवान ने अनुकूलताएं की हैं। यदि भगवान की इच्छा ना हो तो तुम कितना भी मेहनत कर लेना, वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये अनुकूल परिस्थिति मैंने प्रदान की। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि मानव मृत्यु से पहले पहले मेरा दर्शन नहीं कर पाता है, या मृत्यु के बाद मेरे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा को घोट करके उसकी हत्या कर दी है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये आत्महत्या है। यदि अपने जीवन का इस जन्म में कल्याण मैंने नहीं किया, तो अपने शरीर की, अपने आत्मा की मैं हत्या कर रहा हूं। यह आत्महत्या है। इस प्रकार एकादश स्कंद में भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, तो ये शरीर उत्तम नगर है, और इसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, यानी कि हमारी आत्मा ही वो आत्मदेव ब्राह्मण है।
और धुंधुली उसकी पत्नी। धुंधुली पत्नी का मतलब है मन। ये मन जो है ये हमारी पत्नी है, इसका नाम ही धुंधुली है। धुंधुली का मतलब क्या है? जिस कार्य को करने में मानव को श्रम होगा, जिस कार्य को करने में मानव को भगवत प्राप्ति होगी, जिस कार्य को करने से सत्संग की प्राप्ति होगी, ऐसे कार्यों को ये मन सदैव धुंधुला दिखाता है, अच्छा नहीं दिखाएगा, उसके प्रति सदैव धुंध को प्रकट करेगा। और जिस कार्य को करने में कोई श्रम नहीं होता, जिस कार्य को करने में मानव के भोग की प्राप्ति होती है, खूब आराम की प्राप्ति होती है, आलस्य का वर्धन होता है, ऐसे कार्यों को ये मन रूपी धुंधुली खूब सहज दिखाती है। इनके कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव के मन में इच्छा हुई कि मेरे को कोई संतान नहीं, बिना संतान के जीना व्यर्थ है। अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए जैसे ही वन में जाने लगा तो एक संत मिल गए। संत ने कहा, क्या कर रहे हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं आत्महत्या करने आया हूं। क्यों? बोले, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है इसलिए। संत प्रसन्न हो गए, बोले कि भगवान संतान उसको देते हैं जिसको भगवान अपनी भक्ति में सदैव संलग्न नहीं देखना चाहते, उसको संतान देते हैं। भगवान जिससे इच्छा रखते हैं कि तुम भाई उसी में ही व्यस्त रहो, उसी की सेवा करते रहो, उसी को खिलाओ पिलाओ, लालन पालन करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, उसी के प्रति ममता तुम्हारी प्रकट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भगवान संतान देते हैं। और जिसको भगवान संतान नहीं देते उसको भगवान कहते हैं तुम किसी और से क्या प्रेम करोगे, तुम्हारे लिए मैं ही हूं, मुझसे ही प्रेम करो, मुझको ही पुत्र मानो, मुझको ही लाड़ लड़ाओ, मुझको ही गोद में खिलाओ, मेरे साथ ही सारी लीला करो। मुझे आज ही पता चला हमारे कथा के जो यजमान हैं ये पुष्टि परंपरा, पुष्टि मार्गी हैं। और मैं पुष्टि मार्गी नहीं हूं, मैं स्वयं श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित श्री रामानुज परंपरा से हूं, लेकिन हमारे ब्रजमंडल में पुष्टि परंपरा खूब व्याप्त है। पुष्टि परंपरा में ठाकुर जी की सेवा कैसी होती है? बोले, जैसे एक नन्हे से बालक की सेवा होती है, ऐसी पुष्टि परंपरा में ठाकुर जी की सेवा होती है। अभी शीतकाल का समय है तो ठाकुर जी को सिगड़ी रखी जाएगी, अंगीठी में अग्नि रखी जाएगी। ठाकुर जी को सवेरे स्नान नहीं कराते हैं, केवल इत्र लगा देते हैं गालों पे। बोले सर्दी पड़ रही है, लाल जी को ठंडी लग जाएगी, जैसे छोटे बालक को नहीं कराते। आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां के ठाकुर जी अलग ही स्नान करते हैं। जगन्नाथ भगवान कैसे स्नान करते हैं? जगन्नाथ भगवान के सामने एक शीशा लगा दिया जाता है, शीशे में ठाकुर जी का मुख दिखता है, शीशे पे पानी डालते हैं, बोले जय हो गए इस स्नान। ये जगन्नाथ भगवान का स्नान है। तो शीतकाल में ऐसे ही स्नान होता है। ठाकुर जी को ठंडे जल से क्या नवामें, तो ठाकुर जी के सामने आरसी दिखाओ, शीशा दिखाओ, शीशे में ठाकुर जी को देखो और उन्हीं को स्नान करा दो, हो गया स्नान। ये सब पुष्टि परंपरा के नियम हैं। रात्रि में ठाकुर जी को 7 बजे के बाद शयन करा देंगे, सर्दी बहुत पड़ रही है। अब हमारे श्रीनाथ जी की सेवा है, यहीं कक्ष में विराजते हैं। एक दिन यदि उनकी इच्छा होगी तो 56 भोग जिस दिन कथा में होगा, गोवर्धन उत्सव वाले दिन उनको यहाँ लाएंगे, कथा में विराजमान करेंगे। अभी आज ही 3 दिन पहले ही उनका उत्सव पूरा हुआ वृंदावन में। हमारे श्री गिरधर लाल जी का 2य जन्म उत्सव था। आज ही आस्था पर उसकी कथा भी विराम आज ही हुई है। उनका अगला उत्सव जो है हर वर्ष होता है, तो अगला उत्सव 11 से 17 जनवरी श्रीधाम जगन्नाथपुरी में है। और वहां सब वैष्णव जन विदेशों से, भारत से सब पहुंच रहे हैं। गुना से भी आप सब लोग पहुंचिएगा। तो उनको लबादा पहनाया जाता है। जैसे हम बगलबंदी पहनते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी लबादा पहनते हैं। लबादा रात्रि में धारण करेंगे। लबादा बगलबंदी जैसा ही होता है, उसमें ठाकुर जी का पूरा अंग ढक जाता है, केवल मुखमंडल दिखाई देगा। और लबादा के जो हाथ रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जैसे कोट पहन लेते हैं, लेकिन कोट के भुजा उसमें हाथ ना दो तो उसके हाथ कैसे लटकते रहते हैं, ऐसे लबादा रहता है ठाकुर जी का।
उसको पहन लेते हैं और लबादा से ठाकुर जी को ऐसे बांध देते हैं। तो उसका भाव क्या बताते हैं कि नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु सर्दी आने पर, जाड़ा आने पर नंद बाबा को देखते हैं। नंद बाबा अपने अलमारी में से मोटी बगलबंदी लबादा निकाल करके पहनते हैं। तो मैया से कहते हैं कि मैया मोकू भी लबादो पहनो बाबा बारो। मैया के तोकू में दूसरा बनवा दूंगी। सो ठाकुर जी के नाप का दूसरा लबादा मैया बनवा देती है, लेकिन ठाकुर जी को उसमें सुख नहीं मिलता। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपना लबादा उतार के नंद बाबा का लबादा पहन लेते हैं। अब जैसे ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु नंद बाबा का लबादा पहनते हैं और जब घूमते हैं तो नंद भवन में बिना झाड़ू के पूरी नंद भवन साफ हो जाता है। कहीं पर हाथ लटक रहे हैं ठाकुर जी के, कहीं पर नीचे पीताम्बरी लटक रही है। तो ठाकुर जी अति प्रिय है, तो मैया उसमें हिना का इत्र लगा करके फिर ठाकुर जी को पहनाती है। तो ठाकुर जी को उसमें सुख मिलता है, गर्मी लगती है। वही लबादा हमारे ठाकुर जी पहनते हैं। तो पुष्टि परंपरा में भाव सेवा प्रधान है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आज ही पता चला कि हमारे यजमान जो हैं कथा के, ये पुष्टि परंपरा से सिद्ध हैं। समस्त परंपरा, सभी परंपरा विलक्षण हैं, सबके अपने विविध विविध बड़े सुंदर स्वरूप हैं। ऐसी पुष्टि परंपरा ये भाव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत उसको प्रतिपादित करती है। तो आत्मदेव जी को देख करके भगवान संत ने कहा कि तुमको संतान नहीं मिली, इसका मतलब भगवान ही तुम्हारी संतान है, चिंता क्यों करते हो। लेकिन आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए, बोले या तो मुझे संतान दीजिए, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आपके सामने त्याग दूंगा तो ब्रह्म हत्या देखने का दोष आपको लग जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा, एक मक्खन के जैसा, नवनीत के जैसा। नवनीत अपने ताप से कभी नहीं पिघलता, लेकिन दूसरे का ताप यदि नवनीत के पास ले जाया जाए, मक्खन के पास ले जाया जाए, कोई गर्म वस्तु मक्खन के पास ले जाई जाए तो वो पिघल जाता है। ऐसे संत होते हैं, वो दूसरे का ताप नहीं देख पाते। तुरंत आत्मदेव संत ने अपने कमंडल से एक फल निकाला और फल निकाल करके अपने जीवन की संपूर्ण सेवा, संध्या, तपस्या का फल आत्मदेव को दे दिया। एक संत थे, वो किसी से मिलते नहीं थे। एक गांव के बाहर नदी के किनारे एकांत में परन कुटी में रहते थे। एक बार अपनी कुटिया से बाहर निकल के नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। कभी मिलते नहीं थे किसी से, लेकिन उस दिन बेचारे बाहर आ गए तो घूमने लगे। तो एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा था। उसको देख करके संत ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। बोले कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरा सब पैसा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कर्जा बहुत हो गया है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपने प्राणों का परित्याग, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और कोई मार्ग रास्ता मेरे पास नहीं है। संत ने कहा, अरे भाई दुखी क्यों होते हो, इसमें पीड़ा की क्या बात है। हम तुम्हें एक मार्ग बताते हैं, तुम वो कर लो, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है। बस चढ़ा दो जो भी है आपको, बस हो गया, बस विराजो, कथा सुनो। नहीं तो हमारा ध्यान यही लगा रहेगा क्या निकाल रहे हैं। तो क्या बता रहा था मैं, एक संत रहते थे। हाँ, तो संत ने कहा दुखी क्यों होते हो, हम तुमको एक उपाय बताते हैं। बोले क्या। बोले लेकिन किसी को बताना मत। बोले नहीं बताएंगे। तो उन्होंने अपना एक रोया तोड़ करके उसको दे दिया और कहा, अपने घर के किसी एकांत में तिजोरी में जाकर के इसको रख देना, मेरे भजन का बल है इसमें, उस बल से तुम्हारे ऊपर खूब लक्ष्मी की कृपा होगी, खूब सब बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन किसी और से जाके कहना मत इसको। बोले ठीक है। अब वो रोया ले जाकर के उसने अपनी एक अलमारी में रख दिया, छुपा करके एक तिजोरी में, और उसी के भजन के बल से, संत के भजन के बल से धीरे धीरे उसका घर बनने लगा, उसको खूब धन आने लगा, उसके सारे काम बनने लगे, पत्नी बच्चे सबका बढ़िया सुंदर सब व्यवस्थित होने लगा।
सब व्यवस्थित होने लगा तो आस पड़ोस पड़ोस के लोग सब आने लगे, पूछने लगे भाई क्या किया, क्या हुआ, तुम्हारा सब कुछ इतना बढ़िया कैसे हो गया? 1 महीने पहले तक तो तुम आत्महत्या करने वाले थे, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। क्या किया तुमने जो सब ठीक हो गया? अब वो किसी को बताता तो था नहीं, लेकिन एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, बोले देख तुझे बता रहा हूं, तू किसी को मत बताना। वो एक संत रहते नदी के किनारे एक कुटिया में। बोले हाँ रहते तो हैं, किसी से मिलते नहीं है? बोले हाँ एक बार वो मुझे मिल गए। तो बोले फिर? बोले मुझे रोता हुआ देख करके उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपना रोया तोड़ के दे दिया। बस उस रोए को मैंने ला करके घर में रखा, तब से ही सब बढ़िया चल रहा है। तू किसी से मत कहना। बोले नहीं मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। दूसरे दिन वो भी पहुंच गया संत के यहाँ, और बाहर कुटिया के बाहर ही कमर करके, और जैसे मानो उसको कुछ पता ही नहीं, जोर जोर से रोने लगा। अब उसका आर्तनाद सुन के संत बेचारे बड़े दुखी हो गए, तुरंत बाहर आए। बोले अरे बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है, अरे कष्ट क्यों है तुमको, अरे क्या हुआ? उसने कहा मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? बोले क्योंकि उसके मनपसंद वस्तुएं मैं उसको नहीं देता था, इतना धन मेरे पास नहीं है, इसलिए चली गई। क्या करूं, कैसे करूं, बच्चों को कैसे पालूं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो संत ने उसको भी रोया तोड़ के दे दिया। बोले ले जाओ लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है। अब वो ले गया, उसने जा करके रखा, तो उसका भी सब काम बनने लगा, सब बढ़िया होने लगा। अब उसने उससे किसी ने पूछा, उसने उसको बता दिया। करते 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 महाराज ये बात हो गई कि पूरे गांव में हल्ला हो गया कि ये बाबा अपना रोया तोड़ के देते हैं, जिसको देते हैं उस पर कृपा हो जाती है। अब तो महाराज ये स्थिति हो गई, नदी के किनारे लंबी लाइन लगी है, कतार, और सब रोते हैं जोर जोर से। और सबके आर्तनाद को सुनकर के संत हृदय पिघल जाता है, क्या करें? तो सबको अपनी रोए तोड़ तोड़ के दे देते हैं। अरे बेटा रो मत, तुम ये लो, ले जाओ, इसको ले जाओ, कभी यहां से नोच नोच के दें। एक दिन तो हद ही हो गई, आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंच गए, चारों तरफ से संत की कुटिया को घेर लिया। अब संत के भजन में विक्षेप होने लगा, तो संत बोले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। शाम तक वो सबको रोए देते थे, फिर बोलते थे अब कल आना। तो शाम को कपाट बंद करके सब लोग वो संत जाकर के सोचने लगे क्या करूं कैसे करूं। बोले काम करते हैं, यहां से रात में ही भग जाते हैं, किसी और गांव में जाकर के वहां रहेंगे जहां हमको कोई जानता ना हो। उनको क्या पता था कि पूरी दुनिया भारी सो रही है उनकी कुटिया के, ये संत कब निकलें, कहीं चले ना जाएं, इनसे हमको कृपा मिलेगी। रात में बेचारे जैसे तैसे झोला कमंडल लेकर के भागने को हुए, तभी किसी ने अंधेरे में देख लिया, पूरा गांव पीछे पीछे भागने लगा, संत को दबोच लिया, और सब लोग अपने आप ही रोए तोड़ तोड़ के ले गए उनके। तो इसलिए संत को अति सहज नहीं होना चाहिए। इसलिए कई बार हम कई संतों से मिलने जाते हैं, उनकी असहजता को देख करके हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो बात करते ही नहीं है, ये तो अच्छे से बोलते ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं है, एक क्षण ही मिलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग किसी की सहजता का दुरुपयोग ना करें। इसलिए मैं सदैव अपनी कथा में कहा करता हूं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करो। संत से ज्यादा समय नहीं मांगना चाहिए, संत से सदैव क्षण ही मांगो। क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय, क्षण मांगो, और उस एक क्षण में भी भगवत प्राप्ति कैसे हो यही प्रश्न करो। जीवन का सार क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, ऐसे प्रश्नों को ही करो। हमारा व्यापार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, बहू को बेटा कैसे होगा, बेटी की ब्याह कैसे होगा, ये सब संतों से मत पूछा करो। संत से एक क्षण मांगो, और उस एक क्षण में भी इस संसार में रहने के जीवन की सार्थकता क्या है ये प्रश्न करो। एक ही प्रश्न अनेक अनेक पृथक पृथक संतों से करोगे, कितने सारे उत्तर मिलेंगे आपको। और ये ऐसा प्रश्न है, संसार के अनेक सार हैं, और सबकी बुद्धि से आपको अनेकों सारों का तत्व पता चलेगा, वो आनंद देगा, सत्संग मिलेगा, वही सुख है। आत्मदेव ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तब संत ने कहा कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रोते हो, तो ये लो, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा।
आत्मदेव जी ने जाकर के वो फल अपनी पत्नी धुंधुली को खिलाया नहीं, दे दिया। धुंधुली सोचने लगी खा लूंगी तो 9 महीने का गर्भ प्रसव आ जाएगा, गर्भ में जहां जाऊंगी जाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, सब बंधन आ जाएंगे मेरे जीवन में। तो उसने क्या किया, अपनी एक गर्भवती सहेली को धन दे दिया और कहा कि मैं अब गर्भवती होने का नाटक करूंगी, तुम 9 महीने बाद अपनी संतान मुझको दे देना। और रही बात इस फल की, तो हमारे घर की गाय भी बांझ है, इसको खिला देती। गाय को फल खिला दिया, स्वयं नाटक करती रही। 9 महीने बाद अपनी मित्र के ही पुत्र को घर ला करके कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि जीवन में हमारे में एक संतान आई है, हमारा परिवार अब विस्तारता को प्राप्त कर रहा है। जैसे ही नामकरण के लिए बैठे, इतने में ही रंभाने की आवाज आई तो क्या देखा कि गौशाला में गाय भी एक बालक को जन्म ले रही है। और कैसा बालक, बोले शरीर तो है मानवों का सा, लेकिन कान है उसके गाय जैसे। दोनों बालकों का नामकरण करने लगे तो बड़े बालक का नाम नारायण रख रहे थे, तो धुंधुली बोली नहीं ये मेरा बेटा, इसका नाम मैं रखूंगी धुंधुकारी। तो आत्मदेव जी बोले बड़े बेटे का नाम तुम्हारे अनुरूप, छोटा बेटा गाय का जो हुआ इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण के 2 अर्थ हैं। गो किसे कहते हैं? गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण कहते हैं कान को। जो अपने कान से केवल ज्ञान युक्त विषय को ही श्रवण करता हो उसको गोकर्ण कहा जाता है। आप लोग 3 घंटा, 3.5 घंटे, 4 घंटे यहां पर बैठे हैं, तो 4 घंटे के लिए आप समस्त यहां पर श्रोता भाई बंधु माताएं बहनें जो सब बैठे हैं, सब गोकर्ण हैं। क्योंकि यहां कोई भी बाहर की फालतू बात आप नहीं सुन रहे हैं, ठाकुर जी के सुंदर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आप समस्त यहां पर बैठे हुए लोग सब गोकर्ण हैं। और गुना के निवासी तो वैसे भी गोकर्ण ही हैं। यहां तो हर वर्ष इतने सुंदर आयोजन, बड़े बड़े संत महात्मा यहां पधारते हैं, अपनी वाणी की सेवा प्रदान कर। मैंने कल भी कहा था, यहां के लोग कथा नहीं सुनते, गुना स्वयं श्रवण इंद्रिय प्रकट करके कथा श्रवण करता है, इसलिए यहां निरंतर कथा होती रहती है। ये तो गुना स्वयं कथा सुनता है। तो कथा श्रवण करते समय प्रत्येक मानव गोकर्ण होता है। श्री गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, बिल्कुल पृथक दोनों का स्वभाव। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बड़ा होकर के बड़ा खल बन गया, अपने माता पिता को ही मारने लगा। धन मांगता है और धन का वैश्यालय में जाकर के व्यय करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, भक्ष भक्ष खाता है, इसी प्रकार धन का व्यय करता है। अपने माता पिता पर हाथ उठाने लगा तो एक दिन पिता घर छोड़ करके जाने लगे। तब पिता को एकांत में रोता देख गोकर्ण जी महाराज उनके पास पहुंचे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का सबसे मुख्य विषय है ये। गोकर्ण जी महाराज गए और जाकर के कहने लगे, पिताजी क्यों दुखी हैं आप? आपके दुख का कारण क्या है? बोले भैया इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का था, इतनी इच्छा रखी, इतनी मिन्नतें मांगी, तब जाकर के एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र भी ऐसा दुष्ट। इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का ही था। क्या करूं, कैसे करूं गोकर्ण, कैसे इस संकट से, इस कष्ट से निवृत्ति पाऊं, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि उसको जब देखता हूं तो उसके प्रति ममता उगती है, लेकिन जब वो मुझ पर हाथ उठाता है तो संसार को छोड़ने की इच्छा प्रकट होती। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि पिताजी के मन में मोह प्रकट हो गया है। तब गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपने पिताजी को सन्मुख बिठाया और कहा, पिताजी अब मैं कुछ विशेष बातें आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य सदगुरुदेव
अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, वे गोकर्ण गीता को कहते थे ये 2 श्लोक की भागवत कथा है। जो 2 श्लोक यहां गोकर्ण कह रहे हैं, बोले जिसने सावधानी से इन 2 श्लोकों को सुन लिया, समझ लो उसने संपूर्ण भागवत का सार सुन लिया। श्री गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि देह स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जायासु सादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमां सुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत सावधानी से ध्यान केंद्रित करते हुए इस विषय को सुनिएगा, समझिएगा। पिताजी गोकर्ण जी कह रहे हैं, संसार में बंधन के 2 कारण होते हैं, एक अहमता और दूसरा ममता। पिताजी अहमता होती है अपने में। कैसी अहमता? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैंने बहुत परिश्रम से सब कमाया है, मैंने ऐसा करके ये खड़ा कर दिया, मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी, मेरी वजह से पूरा परिवार खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बैठ रहा है, मेरे नीचे 200 लोग भोजन करते हैं। इस प्रकार स्वयं पर जो अहमता होती है, अभिमान होता है, पहला बंधन का कारण है अहमता। और पिताजी दूसरा बंधन का कारण है ममता। अहमता खुद में होती है और ममता दूसरों में होती है। ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। और जब तक अहमता और ममता से व्यक्ति विमुख नहीं होगा, तब तक जीवन में उसके शांति नहीं आएगी। पिताजी सबसे पहले अहमता को दूर कीजिए। कैसे दूर करें? तब कह रहे हैं, देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्। इस शरीर में जो अहमता हमारी प्रकट हुई है, इसको दूर करो। कैसे दूर करो? किस बात का अभिमान करते हैं हम? 4:45 बज रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूं और बड़ा अभिमान करके कथा सुना रहा हूं कि मैं खूब विस्तार से, खूब भाव से कथा सुना रहा हूं, लेकिन 5 बजे भी मैं कथा कह पाऊंगा, इस बात की गारंटी क्या मुझ पे है? 6 बजे कथा विश्राम में कर दूंगा या कल की कथा भी मैं कह पाऊंगा, क्या मैं इस बात को दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
अरे जिस शरीर के प्रति अभिमान करते हो, क्या ये शरीर तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा, नहीं देता। ये आपका है ही नहीं, तो फिर इसके प्रति अभिमान क्यों? मैं गुना आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले आया था, तो छोटा सा था मैं, पूज्य पिताजी के साथ गर्मियों की छुट्टियों में आया था। तब जिन्होंने देखा वो कल देख करके कह रहे थे, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा आप कथा कर रहे हो। शरीर एक स्थिर स्थिति में नहीं रहता, और जो हमारे अनुसार नहीं रहता उसके प्रति अभिमान कैसा? जो हमारे वश में ही नहीं है उसके प्रति अभिमान कैसा? शरीर कैसा है? बोले देहिस्थिमाम सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, हड्डी, रक्त, त्वचा, मांस और खून से बने हुए इस शरीर में अभिमति मत करो पिताजी, अभिमान मत करो। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, उसकी शोभा कब तक है? जब तक उसके भीतर पक्षी है। इस शरीर की शोभा कब तक है? जब तक चिन्मय निरात्मा भगवान सच्चिदानंद मेरे भीतर विराजमान है, तब तक आप मुझे मानते हो, मुझे देख करके हाथ जोड़ते हो। लेकिन जिस दिन वो चैतन्य स्वरूप भगवान मेरे शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे, मुझे पुत्र कहने वाली, मुझे भाई कहने वाली, मुझे अपना कहने वाले अपने भी 13 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएंगे मेरी प्राप्ति करके, मुझे भी अपनाने से मंजूर नहीं करेंगे। किसी संत का आगमन हो जाए तो आप सब तुरंत टूट पड़ोगे पैर छूने के लिए, जय हो महाराज जी, पैर छुओ, इनके पैर छुओ। क्यों? बोले आशीष मिलेगा। लेकिन वही यदि दिव्य गति को प्राप्त हो जाए, भगवत धाम को प्राप्त हो जाए, तो उनकी अंत्येष्टि में 11 कदम चलने के बाद भी आप घर लौट करके घर में बाद में प्रवेश करोगे, 1 लोटा पानी, 1 बाल्टी पानी से बाहर नहाओगे। क्यों? हम अपवित्र हो गए। कब तक पवित्र थे? बोले जब तक भीतर एक दिव्य आत्मा विराजमान थी, जब तक चैतन्य स्वरूप भगवान विराजमान थे, तब तक पवित्र थे। लेकिन जिस दिन वो चैतन्य छोड़ देते हैं तो जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जिस प्रियतम से बहुत प्रीति करते हो, उस प्रियतम के हृदय से जब भगवान चले जाते हैं तो वो प्रियतम की शक्ल कैसी लगती है? बोले सो देख डर जाएं, उसको देख के भी डर लगता है। मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जादन, मन पंछी उड़ जई। इसलिए पिताजी शरीर के प्रति अभिमान मत कीजिए, अहमता को छोड़ो। और जिस दिन अभिमान निकल गया उस दिन दूसरी चीज पर काम करना शुरू कर देना। बोले क्या? अहमता को दूर करो। अहमता चली गई, अब ममता को दूर करो। ममता किसमें होती है? कई लोग होते हैं उनको खुद पर अभिमान नहीं होता, लेकिन अपने पुत्र पर बहुत अभिमान होता है, अपनी पत्नी पर बहुत अभिमान होता है, अपने बनाए गए कार्य पर बड़ा अभिमान होता है। उसको अभिमान नहीं कहते, उसको ममत्व कहते हैं, ममता कहते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं अहमता हो तो एक बार को व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, लेकिन ममता जो होती है ये तो सबसे बड़ा बंधन है, ये कभी मुक्त नहीं होने देगा।
आप लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये श्रीमद् भागवत का एक प्रकार से पूरा सारांश यहां बताया जा रहा है। ममता सबसे बड़ा बंधन है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है श्री जड़ भरत जी की। अपनी पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने, अपने राज्य को छोड़ दिया। एक छत्र सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे जड़ भरत जी। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, राज्यपाट छोड़ दिया, इतना वैभव सब छोड़ दिया और वन में जाकर के भजन करने लगे। लेकिन वन में जाकर के अपने कुल का नहीं, अपनी बिरादरी का नहीं, अपने खानदान का नहीं, अपनी जाति प्रजाति का नहीं, और तो छोड़ो मानव नहीं, ऐसे हिरण के बालक में उनकी ममता हो गई। और उसका कारण क्या बना? अगले जन्म में उनको वही बनना पड़ा। इसलिए एक बार को अहमता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ममता हृदय में है ना, तो वो ममता आपको बाध्य करेगी दोबारा इस पृथ्वी पर आने के लिए, दोबारा जन्म लेने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं वो लोग सावधान रहो। क्यों? बोले क्योंकि ऐसे लोग उस कुत्ता से इतनी ममत्व कर बैठते हैं कि फिर अगले जन्म में उनको वही बन के आना पड़ता है। इसलिए ममता किससे करो? प्रेम पूरे संसार से करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता तो केवल और केवल गोपाल जी से करो, ममता केवल ठाकुर जी से करो और किसी से मत करो। जो ममत्व अपने परिवार में है वो परिवार की जगह भगवान से। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरति रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरति रही। इस संसार में ठाकुर जी के अलावा हमारा और कोई नहीं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब प्रीति किस लिए करते हैं? बोले स्वार्थ के लिए करते हैं। इसलिए अहमता और ममता इन दोनों का त्याग करो सबसे पहले। और पिताजी जिस दिन आपके अंदर से अहमता और ममता दोनों चली जाएंगी, उस दिन क्या होगा? बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आत्मदेव जी ने प्रश्न किया, प्रयत्न करने के बाद भी यदि ममता नहीं जावे तो क्या करें? बोले ममता जो बच्चों में है, ममता जो परिवार में है, ममता जो अपने किसी में है, वो ममता किसी वैरागी मनुष्य में हो जाए, किसी भगवान के वैष्णव भक्त वृंद में हो जाए, किसी संत चरण में हो जाए, किसी रसिक में हो जाए, किसी कथा कहने वाले एक उद्भव विद्वान के चरणों में हो जाए, तो ऐसी ममता क्या करेगी? भव भक्ति निष्ठ, वो आपको भक्ति निष्ठ बना देगी। देखो, आसक्ति और भक्ति एक दोनों के विपरीत हैं, लेकिन दोनों में ममता की आवश्यकता है। आसक्ति जब संसार के प्रति ममता प्रकट होती है तब वही आसक्ति बन जाती है, और वही ममता जब भगवान या भगवान के किसी वैष्णव के प्रति हो जाती है तो वही भक्ति बन जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, हमारे भीतर जितने भी दुर्गुण हैं, एक सूत्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जितने भी दुर्गुण हमारे हृदय में हैं, इन दुर्गुणों को हृदय से निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये दुर्गुण कब हैं? ये दुर्गुण तब हैं जब इनका प्रयोग संसार के लिए है, और यही सद्गुण बन जाएंगे जब इनका प्रयोग भगवान के लिए किया जाए। आप कहेंगे कैसे? अब सुनो। काम यदि संसार के लिए तो वही पाप है, और वही काम यदि भगवत प्राप्ति के लिए है तो वही मीराबाई की भक्ति बन जाता है, वही गोपियों की भक्ति बन जाता है। गोप्यः कामात् भयात् कंस, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है। गोपियों ने भगवान को काम से भजा,
तो वही काम है, लेकिन संसार के लिए करोगे तो पाप है, भगवत प्राप्ति के लिए करोगे तो वही पुण्य बन जाएगा। क्रोध वही संसार के लिए किया जाए तो क्रोधाग्नि दग्धा, वो पापी का कारण बन जाता है, और वही क्रोध भगवान पे किया जाए। क्रोध भगवान पे कैसे किया जाए, नेक्स्ट सुन लो। हमारे वृंदावन में इतने से ठाकुर जी विराजते हैं, उनका नाम है श्री राधा रमण लाल। आप सबने कीर्तन गाए होंगे, जय जय राधा रमण हरि बोल। दर्शन किए राधा रमन जी के? छोटे से ठाकुर जी हैं राधा रमन जी, बड़े सुंदर हैं, अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। तो वहां के सेवायत ठाकुर जी को पोशाक पहना रहे थे। तो पोशाक पहनाने में क्या हुआ, हमारे लाल जी भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, तो हम भी यही तरीका अपनाते हैं जो हम बताने वाले हैं। तो ठाकुर जी को नीचे पजामी पहनाई जा रही थी, तो पजामी एक पांव में तो फंस गई, अब दूसरे में आवे ही नहीं। कभी छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से टाइट हो जाए, कभी वो पांव उनका जावे ही नहीं। सब सेवायत गोस्वामी लगे, लेकिन महाराज ठाकुर जी पजामी नहीं पहने। दर्जी से पूछा, भैया तुमने पजामी? बोले वो उसी नाप की बनाई है जिस नाप की हर बार बनाते हैं, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। गुसाई जी बोले तो फिर ये पहन क्यों नहीं रहे? अब तो महाराज 8:30 बज गए, श्रृंगार आरती का दर्शन, लोग खड़े हैं बाहर दर्शन के लिए, और राधा रमन जी का भी श्रृंगार ही नहीं हुआ, पजामी नहीं पहनी अभी तक, केवल कॉपीन एक लंगोटी में खड़े हैं ठाकुर जी। तो गुसाई जी सबको बोले, सब लोग बाहर जाओ, मुझे अकेले करने दो। सबको बाहर करके, और जो अंदर के सेवायत थे सबको बाहर किया, पर्दा लगा के ठाकुर जी के सामने बैठ गए। बोले पहनना है कि नहीं पहनना? आपको नहीं पहनना? यदि नहीं पहनना है तो मुझे बता दो, अभी बिल्कुल जैसे खड़े हो लंगोटी में ऐसे दर्शन करा दूंगा सबको, और फिर सब लोग तुमको निर्वस्त्र देख करके सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, फोटो खींच खींच के ले जाएंगे। हमारी कोई बात नहीं भाई, पुजारी को कौन जानता है, सब ठाकुर जी का दर्शन करने आए, तुम्हारी अवहेलना होगी, जाएगी लाज तुम्हारी। खोल दें दर्शन, ऐसे करने लगे। और फिर बोले चलो ठीक है, एक बार अंतिम प्रयास कर रहा हूं, यदि अब नहीं पहनी तो तुरंत ऐसी निर्वस्त्री तुम्हारे दर्शन खोल देंगे। और जैसे ऐसा भाव कह के बोले एक बार और प्रयास कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी को पजामी पहनाने लगे, सोई ठाकुर जी ने पजामी पहन ली, धारण कर ली, और तैयार होकर के बिल्कुल मस्त खड़े हो गए। क्रोध भी यदि आता है तो भगवान की सेवा में आवे, भगवान की लीला में आवे। एक मैया ठाकुर जी की सेवा करती थी, वयोवृद्ध 80 वर्ष की मैया हो गई थी। ठाकुर जी को सुबह उठाना, उनकी भोग सिद्ध करना, भोग लगा करके भोग उसारना, सब काम वही करती थी, और कोई था नहीं मंदिर में। एक दिन मैया बेचारी वो घड़े से कुएं से पानी निकाल रही थी, पानी लेकर के सेवा के लिए जा रही थी, तो पानी छलका नीचे गिरा, तो उस पर पांव रिपट गया और मैया का पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। अब जोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के बालक दौड़े दौड़े आए, मैया बेचारी खड़ी नहीं हो पाई, तो उसको उठा करके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पलस्तर लगाया तो मैया चिल्लाने लगी, बोले अरे तू कछु मत करे, जाने तोड़ो वही सही करेगो, याकू मुझे पता हो ये कौन ने तोड़ो है। पलस्तर आदि लगा के उनको व्हील चेयर पे ले जाके ठाकुर जी के मंदिर में ले आए। तो बच्चों से बोली एक काम करो, ये चतुर्भुज ठाकुर जी थे, बोले इसके मंदिर में ले जाके मुझको खड़ा कर दो। बोले मैया आप सेवा मत करो, डॉक्टर ने मना करी। बोले तू खड़ा तो कर, अभी देख मैं दौड़ के दिखाऊं तू। वहां ले जाकर के व्हील चेयर खड़ी कर दी। तो भगवान को देख के बोलती है, तुम्हारी सेवा में क्या कमी करी मैंने? तुमको सवेरे भोजन बनाऊं, भोग बनाऊं, बाल भोग बनाऊं, रात्रि में तुमको बढ़िया तुमको भोजन कराऊं, तुम्हारी इतनी सेवा करूं, अकेली हूं, कोई मेरी सहायता ना करे, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, और मेरा पांव तोड़ दिया तुमने। या तो मेरे पांव को अभी ठीक करो, नहीं तो अभी हम बाहर से पत्थर उठा के लाएंगे, तुम्हारा पांव तोड़ देंगे। और जैसे ही महाराज बगल में एक पत्थर पड़ा, उठा करके ठाकुर जी की तरफ